हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का क्लास 10 मैथ सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछला वीडियो मतलब री अपलोडेड वीडियो है ये, क्योंकि मैं पहले भी इसका वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जो कि वॉइस ओवर था, जिसमें वॉइस के थ्रू मैं पढ़ाया था, पीडीएफ के थ्रू पढ़ाया था। अब हम लोग का इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं उसको नए सिरे से एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग आज के क्लास में देखेंगे अध्याय एक में है बहुपद और उसका प्रश्नवाली 2 देखते हैं, ठीक। जिसमें हम लोग का टॉपिक है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय बोलता है यदि किसी बहुपद f ऑफ x, कोई भी हम लोग का क्या पॉलिनोमियल है, बहुपद है f ऑफ x, उसको हम लोग क्या करते हैं x माइनस ए से, मतलब किसी भाजक g ऑफ x बोलते हैं इसको, तो इससे x माइनस ए से भाग देते हैं या दिया जाए तब क्या शेषफल क्या मिलता है, बोल रहा है f है। मतलब हम लोग का r जो रिमाइंडर है शेषफल क्या मिलेगा, f ऑफ a, ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग, शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग। कोई सा भी इस बहुपद की जगह कोई सा भी बहुपद हो सकता है। अगर देखो इससे भाग देते ये x वाला टर्म्स कट जाएगा, बट जो उसमें विदाउट x वाला जो रहेगा टर्म्स वो क्या रहेगा, हम लोग का शेषफल रहेगा, ठीक है। देखते हैं इसको प्रश्न में करके। आप लोग के बुक से प्रश्न वाली 2 से पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है यदि p ऑफ x, क्या दिया हुआ है, उसमें दिया है p ऑफ x, p ऑफ x बराबर ऑलरेडी गिवन है x टू द पावर 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x और माइनस 8 दिया हुआ है, ठीक है। पहला प्रश्न में पॉलिनोमियल तो एक ही दिया है, बहुपद एक ही दिया है, लेकिन उसके अंतर्गत भाजक को 5 दिया हुआ है। तो उसमें हम लोग सबसे पहले पहला वाला देख लेते हैं, जिसमें दिया है g ऑफ x, भाजक दिया हुआ है x प्लस 1, ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब हम लोग को क्या करना है, देखो इसी से कंपेयर करो, f ऑफ x कौन है, ये वाला। अब उसको भाग किससे देना, x माइनस a से, ठीक है। तब हम लोग का क्या वही दिया हुआ है x प्लस 1, ये दोनों एक ही है, और ये f ऑफ x और p ऑफ x ये दोनों एक है, ठीक। और हम लोग को फाइंड क्या करना है, इसका शेषफल प्रमेय से क्या निकालना है, इसका शेषफल निकालना है, मीन्स f ऑफ a फाइंड करना है। तो उस a फाइंड करने के लिए मीन्स इस x का वैल्यू फाइंड करना है। तब देखो उसके लिए क्या करना है, हम लोग को g ऑफ x इक्वल टू लिख देना है 0, ठीक है। g ऑफ x का वैल्यू है x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर हम लोग को इस x का वैल्यू चाहिए, ठीक। तो x का वैल्यू के लिए करेंगे निकालना है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस 1 का पक्षांतर कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो किस में होगा, इस साइड तो देखो प्लस साइन के साथ है ना, तो वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा -1, यही x की वैल्यू है। अब इस x के मान को x बराबर -1 p ऑफ x में रखने पर, अब हम लोग रख देते हैं p ऑफ x का मान, p ऑफ x में x का मान रख देते हैं। तो p की जगह तो हो जाएगा p, और इस x की जगह कितना रखेंगे बोला हूं -1, तो यहाँ हो जाएगा -1 इक्वल टू, यहाँ कितना है x टू द पावर 3 है, तो -1 की पावर 3 हो जाएगा, फिर प्लस है यहाँ पर तो प्लस, फिर 3 तो 3, फिर -1 की पावर में हो जाएगा 2, क्लियर है। फिर -5 और ये हो जाएगा -1, क्लियर है। और इसमें फिर क्या दिया हुआ है, -8 दिया हुआ है, तो -8 लिख ले। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। फिर आगे देखो, एक बात ध्यान रखना, अगर -1 का पावर सम संख्या हो तब इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। सम में उसका पावर कुछ भी रहे। अगर -1 का पावर विषम में होता है तब इसका वैल्यू -1 होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं
P ऑफ -1 इक्वल टू, देखो -1 की पावर विषम है, 3 विषम संख्या होती है ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, ठीक है। फिर प्लस है तो +3। अब इसका देखो -1 की पावर यहाँ पर कितनी है, 2, 2 क्या होती है, सम संख्या होती है, इसलिए उसका वैल्यू हो जाएगा 1। फिर -5 और यहाँ -1 दिया हुआ है और इसका वैल्यू -8। क्लियर है यहाँ तक? इसको सॉल्व करके देखते हैं। -1 का -1 और प्लस 3 1 कम 3, यहाँ बाहर में माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो +5 और -8। सबसे पहले माइनस माइनस आपस में जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -9 और ये इसका वैल्यू हो जाएगा +8। दोनों आपस में जुड़ेगा प्लस प्लस वाला। तो देखो दोनों का साइन यहाँ क्या है, अलग अलग है, एक में माइनस और एक में प्लस है, तो आपस में क्या होगा, घट जाएगा, तो बचेगा कितना, -1। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि जो गिवन पॉलिनोमियल है, बहुपद है p ऑफ x, उसका शेषफल कितना है, -1 होगा। क्लियर है? इसी तरह आप लोग का जितना भी और भी है, इसके छोड़ और भी 4 प्रश्न है, वो भी सिमिलरली ही बनेगा, ठीक है। तो उसको आप लोग करके जरूर, बस g ऑफ x चेंज होगा, बाकी प्रोसेस सेम टू सेम, इसी स्टेप को आप लोग को फॉलो करना है। क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं आप लोग के बुक से दिया है, दूसरा में जांचिए कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का गुणनखंड है बोल रहे, मतलब दो वैल्यू दिया है, भाज्य और भाजक दोनों दे चुके हैं, बोला जाए तो पॉलिनोमियल p ऑफ x दिया और g ऑफ x दिया, पूछ रहे दोनों क्या आपस में गुणनखंड है बोल रहे, ठीक है। उसको देखो, तो शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग अगर ऐसा गुणनखंड तभी होगा दोनों जब हम लोग का क्या होगा, शेषफल 0 आएगा, शेषफल 0 आएगा तभी गुणनखंड होगा, ठीक है। शेषफल 0 आएगा मीन्स r = 0 रहेगा तब, ठीक है। तो करके देखते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, उसमें सेकेंड का फर्स्ट देखते हैं। दिया हुआ है क्या क्या दिया है, g ऑफ x दिया हुआ है, g ऑफ x बराबर गिवन है x - 3 और p ऑफ x दिया हुआ है x³ 3 - 4x² 2 + x + 6, यही गिवन है क्वेश्चन हम लोग का, ठीक। ये भी सिमिलरली जैसे पिछला क्वेश्चन बना है वैसे ही बनेंगे, ठीक, क्योंकि शेषफल प्रमेय के अकॉर्डिंग हम लोग गुणनखंड तभी होगा जब उसका शेषफल 0 आएगा, तो हम लोग शेषफल प्रमेय से इसको भी कर लेते हैं, ठीक। तो सबसे पहले लिखते हैं g ऑफ x बराबर 0, क्लियर है। फिर g ऑफ x का मान कितना दिया हुआ है, x - 3 = 0, x - 3 दिया और इक्वल है तो इक्वल एंड देन 0, क्लियर है यहाँ तक। फिर हम लोग को यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो किसका पक्षांतर करना पड़ेगा, 3 का। 3 राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो वो यहाँ -3 है और वहाँ जाएगा तो +3 हो जाएगा, तो x = 3 आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे पहले किए थे, अभी भी इस x का मान को x बराबर 3 को p ऑफ x में रखने पर, ठीक है, p ऑफ x में रख देना है, ठीक। तो इसको चलो रख के देखते हैं, p ऑफ x, x की जगह कितना रखना है, 3 = x³ है, मीन्स 3 के पावर में 3 -4 है यहाँ पर, ठीक, x² मतलब 3² हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x की जगह कितना रखना है, 3 और +6 है तो 6, यहाँ तक क्लियर है। बस जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैं क्या रखा हूँ, 3 रखा हूँ, 3 रख दिया हूँ। अब इसको करके देखते हैं, अगर 3³ है मतलब 3 की घात 3 है, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 27 रीड। अब यहाँ देखो 4 तो है लेकिन 3 2 बार है, मतलब इसका वैल्यू 9 हो जाएगा, +3 + 6,
9 चौक 36 हो जाएगा, यहाँ पर गुणा होगा आपस में तो +3 + 6। अब इसमें तो सबसे पहले जो जुड़ रहा है मतलब जिसके सामने प्लस है उसको जोड़ देते हैं, तो -36 को रहने देते हैं, बाकी के सामने प्लस चिन्ह है तो 27 3 30 होगा, 30 6 36। तो देखो प्लस माइनस 36 से मतलब आपस में घट जाएगा, दोनों अलग अलग चिन्ह है ना, अलग अलग साइन है, इसी रूल से तो हम लोग पूरा बनाते आ रहे हैं। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। तो P(3) का वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है। हम लोग का f(a) इक्वल टू कितना है, 0 है। तो यह क्या होगा, लिखेंगे अतः g(x) P(x) का गुणनखंड होगा। क्लियर है। इसी तरह सिमिलरली आप लोग का प्रश्न दूसरा में और भी बाकी है, क्योंकि उसके अंदर में और भी प्रश्न है 5 प्रश्न है टोटल, जिसमें से पहला देख चुके, बाकी भी सिमिलरली इसी प्रोसेस से ही बनेगा। ठीक है, अगर हम लोग बाकी सबको भी देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप लोग उसका भी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें। अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग की बुक से, प्रश्न नंबर 3, जिसमें बोल रहे a का मान ज्ञात कीजिए, जबकि हम लोग का a का मान निकालना है जब g(x) P(x) का गुणनखंड है, बोल रहे हैं। ठीक, बोल चुके हैं कि ऑलरेडी गुणनखंड, अगर पहले वाले में हम लोग को गुणनखंड है कि नहीं करके चेक कर रहे थे, इस वाले में बोल चुके हैं कि ऑलरेडी क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, इसको थर्ड का हम लोग फर्स्ट देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है g(x) बराबर x+1 और P(x) बराबर दिया हुआ है x⁻² प्लस ax+2। तब देखो इसको गुणनखंड प्रमेय से, गुणनखंड प्रमेय क्या हो जाएगा, g(x) बराबर 0। ठीक है, तब g(x) का मान कितना दिया हुआ, x+1 दिया हुआ है, इक्वल है तो इक्वल 0 है तो 0। फिर यहाँ देखो x का मान निकालना, इसलिए क्या करना पड़ेगा, 1 का पक्षांतर करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा -1। देखो मैं तीनों क्वेश्चन बताया हूँ, सेम प्रोसेस से सेम स्टेप से बता रहा हूँ, तो आप लोग को इसको अच्छे से ही करना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि इस प्रश्न इसमें अलग बोल रहे इसमें अलग बोल रहे, क्योंकि उसमें हम लोग को प्रमेय का यूज करना है, गुणनखंड प्रमेय, उसमें शेषफल प्रमेय था, दोनों इंटर रिलेटेड ही है। हम लोग देखो काम वही कर रहे हैं ना, बस नाम अलग अलग हो जा रहे हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इस x के मान को किस में रखेंगे, P(x) में। तो P(x) में x बराबर -1 रखने पर, जहां पर P(x) है वहां पर क्या करो, उस P(x) में x जहां जहां पर है वहां पर क्या रखते जाएंगे आप, -1 रखते जाएंगे, ऋण 1। तो P(x) है, x की जगह कितना रखना है, ऋण 1 बराबर x⁻² दिया, मतलब -1⁻² हो जाएगा हम लोग का, है ना। फिर प्लस a दिया हुआ है और x की जगह कितना रखना है, -1, फिर प्लस कितना है 2, तो लिख लिए हम लोग 2। क्लियर है। और दूसरी बात, ये मीन्स क्या है हम लोग का, हम लोग देख रहे थे जब शेषफल प्रमेय देखे थे, है ना, तब अगर ऐसा देखे थे P(x) बराबर 0 आ रहा था, तब गुणनखंड हो रहा था ना, मतलब मैं यहां पर भी इस P(x) का वैल्यू कितना लिख सकता हूं, 0 लिख सकता हूं। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 0। अब ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर में 2 है, मतलब सम है तो 1 प्लस, यहाँ देखो यहाँ क्या होगा, प्लस माइनस का माइनस, a एकम a और +2 है तो +2, 0
अब यहाँ देखो जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, -1 तो कुछ नहीं होगा तो -a जस की तस लिख दे। फिर ये 1 और ये 2 दोनों आपस में जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा +3। अब इस a का वैल्यू निकालना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, a माइनस में, इसलिए मैं उसी को ही इस साइड ले आता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो +a हो जाएगा और बचेगा उस साइड 3। यही हम लोग का आंसर है। a का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहे हैं तो यही क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। उसी में से और देखते हैं, दूसरा में दिया हुआ है g ऑफ x दिया हुआ है। दूसरा देखते हैं, दिया है g ऑफ x बराबर है x - 1 और p ऑफ x बराबर दिया हुआ है ax की घात 2 - 5x + 3, ये गिवन है। सिमिलरली सेम स्टेप्स इसको भी बनाएंगे। g ऑफ x बराबर क्या रखेंगे, सबसे पहले 0 रखेंगे क्योंकि इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। g ऑफ x कितना लिख सकता हूँ मैं, x - 1 बराबर 0। अब इस एक रीड एक का क्या कर देंगे, यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे तो वो हो जाएगा 1, तो यहाँ आ जाएगा x बराबर 1। अब p ऑफ x में x बराबर 1 रखने पर रख दो p ऑफ x, जहाँ पर है p ऑफ x, ठीक है, पर गुणनखंड प्रमेय से मीन्स p ऑफ x बराबर क्या हो जाएगा 0। देखो आप लोग इसको ऐसा भी कर सकते हो, है ना, और साथ ही साथ जहां पर भी p ऑफ x है उसमें हम लोग रीड 1 रखेंगे और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे गुणनखंड प्रमेय से, सॉरी 1 रखते जाएंगे। p ऑफ x का वैल्यू कितना है a, और 1 x की जगह रखना है, 1 का वर्ग हो जाएगा रीड 5x और x की जगह 1 हो जाएगा +3 बराबर 0, ठीक है। इसको देखो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बस लिखने का तरीका चेंज हो रहा है, काम वही कर रहे हैं हम लोग, है ना। फिर a का वर्ग मतलब 1 ही हो जाएगा -5 0। देखो इसको बस चेंज किया इस सिस्टम में। अब इसका गुणा होगा a और 1 का, तो a ही होगा -5 1 कम 5 +3 = 0। अब देखो यहाँ दोनों का साइन अलग अलग है और अलग अलग साइन रहता है, तब हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, है ना। तब ये हो जाएगा a - 5 = 0 और इस a का फाइनल वैल्यू हो जाएगा 5 पक्षांतर करने के बाद, ठीक है। इस तरीके से बनेगा सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आप लोग की बुक से प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं, जिसमें बोल रहा है जब किसी बहुपद f(x) को, कोई बहुपद है f(x), इसको भाग देते हैं, इसी को क्या करते हैं, भाग देते हैं किससे, x की वर्ग -9 से भाग देने पर शेष फल कितना प्राप्त होता है, 3x + 2 होता है, ठीक है। तब बोल रहे हैं कि अगर हम लोग उसी बहुपद को, मतलब उसी f(x) को किससे भाग दे, x - 3 से भाग दे, तब शेषफल क्या होगा करके पूछ रहे हैं। तब यहाँ हम लोग लिख सकते हैं g ऑफ x दिया हुआ है उसके इक्वल टू 0, ठीक। और g ऑफ x बोल रहे हैं, मतलब भाग देने के लिए किससे बोल रहे हैं, x - 3 से, तो यहाँ लिख सकते हैं x - 3 = 0। फिर इस x का वैल्यू निकालना है तो 3 का क्या करना पड़ेगा, पक्षांतर, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इस मान को किस में रख देंगे हम लोग को, उसके शेषफल में, जिसका शेष इतना से x की घात 2 - 9 से भाग देने पर जो शेषफल आया था उस शेषफल में भाग दे देंगे, तो हो जाएगा, अभी हम लोग का फंक्शन यही हो जाए, ये होगा ना, तो ये हो जाएगा f ऑफ 3, मतलब जहाँ x है वहाँ पर क्या रख दिया 3, और 3 जहाँ x + 2 है तो +2, तो f ऑफ 3 = हो जाएगा 3 × 9 + 2 11 लिखेंगे। अतः x + 3 से
भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होगा। क्लियर? सिमिलरली आप लोग का लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह ही बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो आप लोग इस सब का अच्छे से प्रैक्टिस करो और बना, और साथ ही साथ गणित पढ़ने के टाइम आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि गणित प्रैक्टिस मांगता है। आप लोग जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये आप लोग को आसान लगेगा और उतना ही ज़्यादा आप लोग को समझ आते जाएगा। ठीक है, अब गणित बनाए हैं तो हर टॉपिक, हर पार्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहता है, मतलब कुछ ना कुछ संबंध रहेगा ही। पहला पार्ट पढ़ेंगे तो दूसरा पार्ट में उसका यूज होगा ही होगा कहीं पर, इसलिए सभी पार्ट को आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए। पूरा कंप्लीट वीडियो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ठीक है।